निकाह केस में बानी पीटीआई और बुश बीबी की बरियत के खिलाफ अपील आज समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आजम खान खबर मानिका की अपील पर समाअत करेंगे। खबर मानिका ने एडिशनल सेशन जज का बरियत का फैसला चैलेंज कर रखा है। अपील में फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। एडिशनल सेशन जज ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को निकाह केस में बरी किया था। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार नासर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला जुमेरात को महफूज किया। छब्बीसवीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ दरखास्तों पर पहली समाअत आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मसर और जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुकदमे के तमाम दरख्वास्त गुजारों को नोटिस जारी कर रखा है। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। पॉलिसी कमेटी इजलास में शरह सूद का तयन होगा। शरह सूद में 1% कमी का इम्कान। मौजूदा शरह सूद 13% है, जबकि कारोबारी बिरादरी ने मुतालबा किया कि शरह सूद सिंगल डिजिट में लाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शरह सूद में मज़ीद कमी का इशारा दे चुके। टीम पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान टीम मुश्किलात से 254 रन के ताकुब में कौमी टीम के 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। दूसरे रोज खेल के अख्ताम पर पाकिस्तान ने 76 रन बना लिए। मैच जीतने के लिए पाकिस्तान को 178 रन और वेस्ट इंडीज को 6 विकेटें दरकार। शान मसूद और मोहम्मद हरेरा 2-2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।